एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया। उसने पूछा, महात्मा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप कहें तो मैं पूछूं? उस महात्मा ने कहा, तुम्हारे मन में जो भी जिज्ञासा है पूछो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो सुना था कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, लेकिन यह जो हमारे भाग्य है, सच में कया भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। तो इसमें कौन बड़ा होता है, हमारे भाग्य या हमारे कर्म? इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भाग्य को मानने वाले, दूसरे जो कर्म को मानने वाले। भाग्य को मानने वाले कहते हैं कि कर्म कुछ नहीं होता, भाग्य के अनुसार फल ही मिलता है। और कर्म को मानने वाले कहते हैं जो करोगे वही होगा, यानी ईसान। कर्म और भाग्य की दो बिंदुओं की तुलना करके इस संसार से एक दिन चले जाते हैं। एक सब सुनने के बाद उस साधु ने कहा, इसके लिए मैंने तुम्हें एक पुराणों में लिखा एक कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनने के बाद तुम जान जाओगे भाग्य बड़ा या फिर कर्म। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव अभी कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी पृथ्वी पर हो रहा है सब नीति के अनुसार हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर हैरान हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिलता है और भला करने वाले, धर्म की रास्ते पर चलने वाले को बुरा फल मिलता है। फिर श्री हरि ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखा है। फिर नारद जी कहा, प्रभु, मैं एक जंगल से होकर आ रहा था। वहां एक गाय दलदली में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाले नहीं था। एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदली को लंघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की एक थैली मिली। फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर को जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। फिर मैंने देखा कि गाय को दलदली से निकाल लेने के बाद वह साधु आगे गया, आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए, एक ऐसा न्याय है? नारद जी के बात सुनकर श्री हरि बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया, उसकी किस्मत में एक खजाने लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उन्हें सिर्फ सोने की सिक्के ही मिला। उस साधु को गड्ढे में गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखा था, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसकी पुण्य बढ़ गया। उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। ईसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। ईसान को कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदलता है।